बड़ी खबर शांति वार्ता को लेकर ईरान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ईरानी अफसर ने शांति वार्ता पर क्या कहा वो बताते हैं आपको। फिर से बातचीत का प्लान बिल्कुल नहीं है। तो ईरान की ओर से कह दिया गया है कि हम फिर से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी कि एक तरफ जेडी वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक लाइन कही थी कि ईरान से हमारी बातचीत अच्छी हुई है, ईरान उस एक पॉइंट पर भी अग्री नहीं कर रहा है। ईरान का तो कहना है कि बातचीत इतनी बुरी रही कि वो अगली शांति वार्ता करना ही नहीं चाहते। ईरानी ऑफिसर्स, ईरानी डेलीगेशन जो है, जिसमें वहां के उप विदेश मंत्री थे और इसी के साथ वहां के विदेश मंत्री भी थे और साथ साथ गलिबाफ भी आए थे, उन सभी का यही कहना है कि फिर से शांति वार्ता के लिए हम तैयार नहीं है। बिल्कुल सर। श्याम सर, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। जी, मैं सीधा कहता हूं, मैं पढ़ देता हूं जो मैंने कल रात को लिखा एक चैनल के उसमें अध्ययन में। यूएसए हैज कम प्रिपेयर्ड आफ्टर ए स्ट्रेटेजिक वॉक, जो 4 साल का प्रिपरेशन है 2021 के बाद सर। स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ल्यूर एंड लर्क, उसको झांसा देके फंसाया गया जो प्री प्लान्ड था, और लर्क करेगा अब एक तरह शेर की तरह। और तीसरी लिखा है मैंने पीस टॉक प्रिपरेशन फॉर शॉक। और चौथी बात लिखा है मैंने प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनालिसिस इन ए रियलिस्टिक मैनर। इनको लिंक करके बात करना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है, किसने मिसाइल मार दी, उधर क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग है। एनालिसिस करने का मतलब है पहले दिन से जो आप सोच रहे हैं, पिछले 4 साल से जो अमेरिका सोच रहा है, पूरा अमेरिका रेडी है। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मागा, एप्स्टीन फाइल, कांग्रेस का प्रॉब्लम कुछ नहीं, ये सब एक तरफ। ग्रैंडसन सन की वो परिभाषा दे के मिस्टर जो पेट्स गेथ हैं, हेक्सेट हैं, और जो प्रेसिडेंट है, दोनों कह चुके हैं अमेरिका। तो श्याम सर, क्या आपको लगता है कि ये जो बातचीत थी ये भी ढकोसला था, ये भी नाटक था, ये भी रणनीति का हिस्सा था? टाइम फॉर रीसेट बोला ट्रंप ने, कह के तो भेजा था, इसमें सोचना क्या है। उन्होंने तो कहा था टाइम फॉर रीसेट, वर्ल्ड विल सी द बिगेस्ट रीसेट ऑफ मिलिट्री वॉर, उन्होंने कहा था। और ये भी कहा था कि वी आर लोडिंग द मोस्ट डिफिकल्ट, जो कभी वर्ल्ड ने वेपन्स नहीं देखे हैं वो हम लोड कर रहे हैं। तो शिप्स चलते हैं ना, तो दिखते हैं। कैपलर और यूएसएनआई जो ट्रैक कर रहे हैं लोग, वो ट्रैक कर रहे हैं शिप्स की मूवमेंट। एक मार्च से कर रहे हैं हम ट्रैक, कौन सा शिप किधर खड़ा है, अगर ठीक से ट्रैक किया जाए तो पता लग जाएगा। वो विजिबल थ्रेट्स है ना, वो तो मैरिटाइम एंगेजमेंट के थ्रेट्स हैं। और अमेरिका ने डॉक्ट्रिन बदल दी है, मिलिट्री डॉक्ट्रिन। इसलिए जनरल जॉर्ज को हटना पड़ा, क्योंकि वो इस लाइन को टोल नहीं कर रहे थे। वो इंटेंट पे विश्वास करते थे, पोस्चरिंग पे और मारने की बात नहीं कर रहे थे। जनरल क्रिस्टोफर जो अभी आए हैं वो इसी लाइन के हैं। ठीक है। इसके पहले ओपी तिवारी सर, आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ ईरान की ओर से ये बयान सामने आया कि फिर से शांति वार्ता के लिए हम तैयार नहीं हैं। जेडी वेंस एक मुट्ठी बनाकर गए और उसके बाद ये बता करके गए हैं कि हमारा जो अगला कदम होगा वो आक्रामक होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो तो कह ही रहे हैं। आपको क्या लगता है, अगर ये युद्ध और आगे बढ़ता है, इजराइल, अमेरिका, ईरान, इन तीनों में से वो कौन सा देश होगा जिसको इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है आज के बाद से? देखिए, डिस्ट्रक्शन ईरान का बहुत हो चुका है। ईरान को नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन इजराइल भी नहीं बचेगा। इजराइल की भी हालत खराब हो जाए। इजराइल का जो है डिफेंस इक्विपमेंट है, बाकी तेल अवीव, हाइफा को जो गार्ड कर रहे थे तो भी कमजोर हो चुके हैं। वो खाली अपने जो उसका 10 एयरफील्ड है, सिर्फ 5 फाइटर बेसिस है, उसको बचाने में कामयाब रहा है। और पहली बात, अपनी सारी जहाज बचा ली। इजराइल का एक भी मिलिट्री हुआ, एक भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि अमेरिका का हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान उन देशों का होगा, उन अरेबियन देशों का होगा जिन्होंने इनको एक अपना बेस बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है। और एक बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है ईरान के पास, जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जिसके ऊपर कुवैत 90% है, कुछ देश 86% है, कुछ 70% है। ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, जबकि ईरान के भी पास है, लेकिन ईरान के पास नेचुरल वाटर भी है, बच भी सकता है। तो इस समझौते में इसका प्रभाव और इसका प्रेशर, इन देशों का प्रेशर अमेरिका के ऊपर और ट्रंप के ऊपर कितना पड़ता है, ये देखने की बात है। जहां तक बातचीत का सवाल था, ईरान को तो मालूम था कि अमेरिका अपनी कंडीशन पर आएगा, लेकिन कुछ उम्मीद अवश्य रही होगी। जैसा ये भी कहा जाता है कि चीन का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अब जहां तक ये एक्टिविटी है, जिससे अब रशियन और चीन सैटेलाइट को ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा।